तारीख 13 जुलाई 2024 एक शख्स थाने में गुमशुदगी दर्ज कराता है कि उसकी 24 वर्षीय बेटी गायब है, जिसको 9 जुलाई को इलाके का कोई अज्ञात शख्स बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वह सिलाई की दुकान चलाती थी, वहीं उसे आखिरी बार देखा गया था। दुकान का शटर डाउन था और अंदर मोबाइल व पर्स सही सलामत रखे हुए थे। पिता को बेटी के साथ किसी अनहोनी होने की आशंका थी, जबकि मामला प्रेम प्रसंग का था और लड़की भी बालिग, इसलिए पुलिस ने मामले को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। पीड़ित पिता बेटी की तलाश में जिले के शीर्ष अफसर की चौखट नाप रहा था। इसी बीच करीब 40 दिन बाद 23 अगस्त को इलाके में एक जगह से राहगीरों को कंकाल दिखाई पड़ता है। इधर पीड़ित पिता अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के दरबार पहुंच जाता है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़ित पिता को कंकाल और उसके पास मिले कपड़ों की शिनाख्त के लिए बुलाया। जैसे ही पीड़ित पिता उस कंकाल और कपड़ों को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी जिस 24 वर्षीय बेटी कल्पना को करीब 1.5 माह से खोज रहा था, उसकी हत्या हो चुकी थी। सिधौली थाना इलाके के मुजफ्फरपुर इलाके के जंगलों में मिले कंकाल और उसकी शिनाख्त थाना अटरिया इलाके के गांव देवपुर मजरा रेवान कला निवासी देशराज यादव की बेटी कल्पना के रूप में होने की बात मुख्यालय पर शीर्ष अफसरों को होती है। रविवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। जानकारी देते हुए पुलिस की ओर से कहा गया कि एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देश व सीओ सिधौली आलोक प्रसाद के नेतृत्व में थाना पुलिस की टीमें तफ्तीश में जुटी थी। कॉल डिटेल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैक्ट सामने आए कि गैर समुदाय के शख्स समीर पुत्र शरीफ निवासी गांव धरावा नई गढ़ी ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी शख्स का मृतका के साथ बीते 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि पिछले कुछ समय से किसी और से भी बात करने लगी थी। इस बात को लेकर आरोपी मृतका से नाराज था। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात वाले दिन उसने मृतका कल्पना को मिलने बुलाया था, जिसके बाद दोनों का इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में समीर ने कल्पना का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि आरोपी समीर को इलाके मनवा चौराहा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। इस दौरान गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई अवनीश कुमार, हेड कांस्टेबल महेश पाल, कांस्टेबल शेखर सिंह, महिला कांस्टेबल दीपा मौर्य व आकांक्षा चौधरी शामिल रहे। मामले को लेकर आई इंडिया के अटरिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने मृतका के पिता देशराज से बात की। आइए उनके द्वारा क्या जानकारी दी, आपको सुनाते हैं। 9 तारीख को दर्ज करा रहा 9 तारीख के हैं। अच्छा, तो हम मौके पे हैं, कहाँ मिला है? मौके भैया कंकाल की कुछ हड्डियां मिली हैं और कपड़ा? हाँ, कपड़ा मिला है। कपड़ा से पहचान हुए हैं? हाँ, कपड़ा लाल उसका कुर्ता था। हाँ। मेरे साथ ही 9 बजे मैं दुकान पे छोड़ के गया था घटना वाले दिन। अच्छा अच्छा। साइकिल से लाया था। अच्छा, लड़की कहाँ पढ़ाई जाता रहा कहीं? नहीं, लड़की अटरिया में दुकान खोले थी सिलाई सेंटर की। कहाँ पे? अटरिया में नाले पर देवरिया के सामने संदीप मिठाई के सामने। अच्छा अच्छा, सिलाई सेंटर। अच्छा, हाँ। तो मतलब उसके बाद में हाँ तुम रात में छोड़े कब जगह रहो? रात में नहीं, 9 साढ़े 9 बजे सुबह हम छोड़ के लखनऊ चले गए अच्छा अच्छा। काम करने। अच्छा। फिर मैं वही ट्रेन से आया, हाँ। उड़ेला था हम्म। तो दुकान बंद करने का समय हो चुका था। हमने सोचा लड़की घर गई। हम्म। और छोटी लड़की मेरी लखनऊ में रहती थी, उसका आना था तो हम उसका इंतजार में लग गए। हम्म। और 9 वहाँ से 6 बजे छूटती है वो। जी जी। तो घर वालों को ये नहीं पता था कि हम अटरिया में बैठे हैं। जी मेरे लड़के ने कहा कि दीदी को देर हो गई है, जी। चाचा से फोन करवाएं। लेकिन हमारी घरवाली ने कहा कि आज छोटी बिटिया को आना है, जी जी। तो बात हुई होगी इसीलिए वो रुकी है। और मेरी लड़की 9 बजे आई है अटरिया, अच्छा। तो मैं घर लेके गया। जी वैसे ही हमारी घरवाली ने कहा कि कल्पना कहाँ है। जी। तो भैया पाँव से जमीन खिसक गई कि आज घर नहीं आई। अच्छा, और फिर जो है मतलब 1-2 फोन दिन मिला। आपने इंतजार किया, फिर उसके बाद मुकदमा लिखवाया, कैसे क्या किया? हाँ, उसके बाद हुआ क्या कि कैसे असल में जो फोन उसके पास था लड़की के पास, जी जी। वो 3-4 तारीख में लड़की ने कहा कि वो खराब हो गया पापा, मैंने कैरियर में दबा लिया है, जी पन्नी में रख के तो बनने के लिए डाला है। जी। और फिर जो है ये मोबाइल इसको बीए फाइनल में इसी साल मिला था। जी ये घर पे रहता था।
जी और उसके पास पुराना मोबाइल एक सीखने आती थी, सिलाई सेंटर था जी मऊ से लेडीज, तो उसका 7-8 महीने पहले हमको दिखाया कि पापा ये मोबाइल ले लें। जी मोबाइल उसके पास पहले नहीं था, जी तो मोबाइल लिया और सिम लिया। जी तो वो मोबाइल खराब था, तो ये मोबाइल उसी दिन जो इसका BF मिला था, इसमें रिचार्ज नहीं था। जी तो हमने कहा कि उसमें सिम में पैसे होंगे, इसमें डाल लो। जी तो उसने कहा दुकान पे रखा है। अच्छा, उस दिन ये मोबाइल लेके गई है, जी इसमें रिचार्ज करवाया जी और 2 वीडियो बनाए दुकान में, जी और फिर मोबाइल को वहीं रखा मिला। घटना स्थल का मामला यह है कि दुकान का शटर गिरा था, ताला खुला था, चाबियां अंदर रखी थी, जी मोबाइल भी रखा मिला, पर्स रखी मिली, पर्स में 720 रुपए मिले, जी और जो मोबाइल नंबर ये चलाती थी उसका सिम भी पर्स में रखा मिला। जी तो तो अच्छा, भैया, पहले से शक थी क्या किसी के ऊपर? नहीं पहले किसी के ऊपर शक नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो ये जो ये फिर मतलब वहां पे जब गए तो मतलब वो कैसे मतलब ये पता चला कि चलो वो लड़की क्या आपकी। ऐसे क्या, मैं पहले सुबह गया, जी तमाम प्रकार की बातें दिमाग में आती हैं कि बेटी जी आ रही होगी, जी क्योंकि लड़का मेरा 1 बजे स्कूल से आया था, स्टेशन के पास पड़ता था, जी साइकिल वहीं खड़ी करता था। जी तो ये जब आया तो ये बता रहा था कि शटर गिरा था। जी तो हमने सोचा कि कभी कांच, कभी बटन, कभी धागा कम पड़ जाता है, जी तो चौराहे तक ये नहीं गई होंगी। जी तो ये लड़के ने बताया था। फिर जब जी सुबह भैया हम तड़के उठे तो हम देखते भालते इधर उधर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, डेड बॉडी किसी ने फेंक दी हो, जी तो वहाँ कुछ नहीं दिखा। जी फिर दुकान में गए, जी। तो दुकान आप का कैसे, आपको सूचना मिली कि आपकी लड़की वहां पे मतलब ऐसे हालत में है, मतलब अभी तो किसने? 1.5 महीने से मैटर सारा चल रहा है। अभी ये समीर वगैरह को पहले बुलाए थे थाने में, अच्छा क्या पूछा इन्होंने, क्या बताया, अच्छा अलग की बात थी, छोड़ दिए गए थे। अच्छा। नहीं, हालांकि जैसे कि आज ये वहाँ एक मतलब कंकाल मिला, वहाँ पे आपको पुलिस सूचना दी कि आप मतलब ऐसे अपने मतलब। हाँ, ये परसों वाले दिन हुआ कि हमको पुलिस ने बुलाया कि ऊपर से आदेश हुआ है, जी क्योंकि मैं आरसा देखते हुए सारे अधिकारियों के पास गया था, सबको बाई पोस्ट शिकायत भी की और मौखिक रूप से भी गया, कप्तान के पास, सीओ के पास, और मुख्यमंत्री दरबार में भी गया था। जी तो बोले ऊपर से आदेश और मुकदमा लिखाइए। और जी इससे पहले जो शैलेश का नाम आता था, जी। ये शैलेश तो कौन कौन? उसको ये लोग RBS निकाले, तो बोले वो निर्दोष है, उसको मतलब पूछताछ किए। तो शैलेश कहाँ और रहते जब हैं? कल की बात आई, शैलेश को महाराष्ट्र से बुलवाया भी था, अच्छा वो महाराष्ट्र में काम करता था। जी तो बताए कि किसी का नाम दे दो, किसके नाम लिखाओगे। जी तो हमने कहा जब हमको क्लियर पता नहीं तो हम किसका नाम लिखा दें। जी जी तो परसों अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ, जी हालांकि इस थाने को वो उसको, और उसी दिन समीर को लाके इन्होंने बंद किया। जी। नहीं, जैसे कि आज ये वहाँ पे घटना हुई तो आप अपने मन से गए कि पुलिस सूचना दी थी आपको? नहीं नहीं नहीं, पुलिस सुबह मेरे पास पहुंची बहुत तड़के, जी और बोले दादाजी आपको जो है, गांव के इस तरफ घर नहीं मालूम था, इस तरफ गई, जी और परसों विवेचना भी कर लिया था रात में दुकान उकान की। जी गई तो हमसे कहा कि दादा तुमको सिधौली तरफ चलना है, कुछ लिंक लगे हैं। जी फिर अलमापुर चौकी तक गाड़ी आई, सीओ बहुत तलक के जो है थाने पहुंच चुका था। जी तो उसने फोन किया कि थाने होके जाओ। जी तो अलमापुर चौकी से गाड़ी फिर वापस गई। जी फिर सीओ मिले तो हमने कहा साहब हम आपके पास गए थे, जब आप कह रहे थे कि बालिग लड़की है, जी और किसी के नंबर अगर बात किया तो हमें क्या दोष है, तुमसे कोई कह दे कि अंकल बात करा दो निकल जाए तो उसका क्या दोष है, सब हमको समझा रहे थे आप। जी तो सीओ ने कहा हाँ दादा समझा रहे थे, और मोबाइल ट्रेस नंबर चल रहे थे इसलिए हम समझा रहे थे। जी लगे रहे, और फिर जब ज्यादा समय लगा तो खिलाफ मतलब अधिकारियों के पास गए, तो उसमें बीच में थोड़ा पुलिस हमसे बिगड़ी, फिर शांति बनाई, ठंडी हुई, और बोली कि दादा हम आपके साथ हैं। आगे ये सोचो थोड़ा सा तबड़ाए थे जी कि आप जो है मेरे खिलाफ शिकायत कर दिए हैं। फिर मामला ठंडा हो गया था, तो वही मोबाइल लिंक पे ये लोग काम कर रहे थे। जी अव्वल में शुरुआत की बात ये है, जी ये जो समीर नौआ था, जी। ये उसे मार्केट में सबको मालूम सोहदा गुलाम था। अच्छा कहीं लेडीज की दुकान है, उधर खींच निकालना फर्जी का ये सब तमाशा था। जी जी तो लोगों की घटना के बाद थोड़ा संकेत हुआ कि ये जो ज्यादा आता जाता था इधर उधर। जी तो हमने धरावा का रहने वाला है समीर, जी तो उसी के गांव के प्रधान हैं शैलेंद्र यादव, प्रधान संघ के अध्यक्ष। जी जी
उनके पिताजी के पास गए, जो बनौगा के पास उनकी टिम्बर की दुकान है। जी उनसे बताया कि तुम्हारे गांव का मामला है, जी आप दादा थोड़ा देख लो, उसको कुछ जानकारी है क्या हुआ। जी तो इसको बुलाया गया, तो साथ में जो है रवि ठाकुर गए नई गढ़ी से। जी तो उन्होंने कहा हम दाढ़ी बनवाने आए थे, तो ये कहने लगा कि चलो दादा बुला रहे हैं। जी तो इसको पूछा गया, ये जो है नीचे देखता रहा। जी एक यादव जी नकरहा से बैठे थे, तो उसने साफ कह दिया कि इसका कुछ जाना जरूर है, इसकी नजरें बता रही हैं। जी। तो इसने कहा कि हमको बुखार आ रहा है इस समय। जैसे मतलब आज फिर कुछ नहीं आपने बताया, फिर रवि ने इसका हाथ पकड़ा, जी बाहर ले गए, रवि के कान में ये बता दिया कि इस मामले में किरण विष्णु जानते हैं। अच्छा, ये किरण विष्णु कहाँ रहते हैं? ये विष्णु मचवा खेरे से है, विष्णु यादव ब्रजलाल का लड़का है। अच्छा। ये किरण पाल पश्चिम गांव में रहती है, जी जो कि इस समय वही नाले पर राकेश चुनी चोकर के बगल में एक फ्रिज कूलर की दुकान है, साहू ट्रेडर्स, जी उस पे नौकरी के नाम पे है। कुछ दिन पहले ये संदीप मिठाई के बगल में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, जी वहाँ नौकरी करती थी। जी तो वहाँ इसकी कुछ गंदगी हरकतें, दोनों की गंदगी देख करके किरण विष्णु की, जी इसकी शायद भी वहाँ पे दुकान थी पहले, जी तो रघुनंदन ने इनको निकाल दिया था। जी तो फिर जो इसने बताया कि विष्णु और किरण को सब कुछ मालूम है, जी तो लगे हाथ विष्णु को भी बुला लिया गया। जी तो विष्णु ने जो है बताया कि इस नंबर पे किरण के मोबाइल से जी कल्पना ने बात की, वो नंबर भी दिया, जी जी जो नंबर शैलेश का था। जी और फिर जो है 2-4 दिन के बाद विष्णु थाने बुलाया गया। जी फिर विष्णु से हमसे मुलाकात हुई, जी वही अमर सिंह की दुकान पे जूता चप्पल के मसाला लेने आया था। जी तो इसने कहा जो मुझे पता था दादा सब कुछ थाने में बता दिया है, तुम जानो। अच्छा तो हमने कहा क्या पता था। तो इसने कहा कि वो जो है शैलेश नाम है, राधे पासी का लड़का है, मठपुरवा को तुम्हारी लड़की को ले गया है। जी। तो हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया। तो बोला कि पहले हमको जानकारी नहीं थी। तो इससे हमने कहा कि आप कैसे जानकारी हुई। जैसे कि हम ये बता रहे हैं आप, जैसे कि तो इसमें क्या 2-3 लड़के शामिल थे क्या? तो इसमें ये हुआ, जी ये विष्णु किरण के रोल में, विष्णु जो है परसों हमको फोन भी किया, परसों जब यहाँ तड़बड़ मचा तो इनके पास काले गई कि जी एप्लीकेशन में तुम्हारे भी नाम है, तुम क्या जानते हो इस विषय में, दोबारा दोहराया गया इनको। जी तब जो है ये विष्णु जो है हमको फोन पे कल धमकी भी दी कि हमारा नाम बार बार क्यों आता है, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे। अच्छा, किसने धमकी दी थी? हमको अच्छा, किसने दी थी, क्या नाम होगा? विष्णु। जी तो हमने फोन काट दिया, फिर रिकॉर्डिंग पे लगाया, फिर हमने कहा हम नहा रहे थे, बताओ क्या कह रहे हो। जी। तो इसने जो काफी कुछ कहा कि तुम हमारा नाम अभी एप्लीकेशन देके वहां से हटवाओ, ये बता दे रहा हूँ दुनियादारी। तो क्या और आपके पास वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग उपलब्ध तो है, जो वो मेरे से इससे अच्छा अच्छा बातें हुई है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध, हमने थाने में जाके बताया। तो वहाँ एसओ और दरोगा जी ने कहा हमें मालूम है, देखेंगे विष्णु को। और बता रहे थे, हम भी फोन किया तो कहता था थाने क्या करने आए, एक बार हम बता दिए हैं जो कुछ हमें मालूम था। अच्छा और यही इससे जानकारी मिली। और विष्णु जो है उस दिन भी कहा, जब फोन पे धमकी थी, कि हमसे कहा कि वो चुरा रहे हो और जो शैलेश ले गया उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो अच्छा। हमने कहा तुम क्यों वो चुरा रहे हो, थाने में जाके पूछो, तुमको पुलिस क्यों फोन कर रही है, हमसे क्यों पूछ रहे हो। मतलब ये हमारे इससे बात हुई ये किसने से धमकी दी थी? विष्णु ने। अच्छा, विष्णु कहाँ रहते हैं? मचुआ खेला रहते हैं। अच्छा। तो फिर तो उसके बाद जैसे कि आपको पुलिस ने आश्वासन जब वहां पे मिला, तो उसके बाद पुलिस ने आश्वासन क्या दिया, कार्रवाई आश्वासन की? ये आश्वासन ये दिया है जी कि मैं ऐसी कार्रवाई लिख रहा हूँ जी जिसमें 302 जी अपहरण, और ऐसा ने कहा कि अगर कोई त्रुटि हमारी कलम से हो जी तो आपका जूता मेरा सर, ये सब बताया। जी और बताया कि अब ये है कि अभी आप कुछ करते हैं तो मैं 10 साल के लिए चला जाऊंगा, जी और बुढ़ापे में बहाल हूँ, क्या होता है वो तो बात अलग की है दादाजी, जी। लेकिन मैं ऐसी लिखा पढ़ी करूंगा कि इसको सजा हो जाएगी, ये आश्वासन मिला है। अभी अच्छा जो एप्लीकेशन मिलेगी उसमें देखा जाएगा। जी। तो आप पुलिस से संतुष्ट हैं? और संतुष्ट क्या, उसमें त्रुटियां ये है ना जी कि संतुष्ट तो ही हैं, जी लेकिन
बाकी का अंदाजा हम लगा नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा।